नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विक्ट्री पर। उत्तराखंड टेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस समय दिक्कतें हो रही हैं कि हमारा अभी डीएलएड में सेकंड सेमेस्टर है, अभी हमारा डीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ है, हम अभी बीएड के सेकंड सेमेस्टर में हैं, हमारा बीएड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या हम इस फॉर्म को भर पाएंगे? यदि हम फॉर्म भर पाएंगे तो कौन से लेवल का फॉर्म भरना है, लेवल 1 या फिर लेवल 2? सारी जानकारी आपको दूंगा। और बहुत सारी क्वेरी आई थी कि सर हम अदर स्टेट से हैं तो क्या हम इस फॉर्म को भर पाएंगे या फिर नहीं। तो अगर आपका सपना है उत्तराखंड के अंदर टीचर बनने का तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आपको पता है कि भैया जो भी हमारे पुराने शिक्षक हैं और जिनका टेट नहीं निकला हुआ है तो उनको भी इस बार टेट पास करना होगा, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इस बार टेट निकालकर अपनी जो जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड टेट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, बीएड और डीएलएड वाले कौन सा फॉर्म भरें, ये सबसे बड़ा डाउट है। अदर स्टेट एलिजिबल हैं या नहीं है ये चीज भी हमको जाननी होगी। संपूर्ण जानकारी, क्या फीस प्रोसेस रहेगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा, लेवल 1 लेवल 2 में एग्जाम में क्या आएगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। यदि आपका सपना है उत्तराखंड के अंदर भैया टीचर बनने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लेने वाली है। तो चलते हैं सीधे अपने उस नोटिफिकेशन पर, बेहतरीन तरीके से जानेंगे। भैया यूटेट 2026 की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता प्रथम एवं द्वितीय। तो ध्यान से देखेंगे कि आयोजनकर्ता जो संस्था है उसका नाम है उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल का क्या है, इसको ये क्या करा रही है, आयोजन करा रही है। आगे को यदि हम चलें तो भैया सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो इसके फॉर्म अप्लाई की डेट है वो कब से है। तो इसका जो फॉर्म निकले हैं भैया, जो भरने की तिथि है 14/7/2026 को भैया स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरना, और लास्ट डेट फॉर्म भरने की क्या है 3/8/2026, 3 अगस्त 2026 तक हम फॉर्म भर पाएंगे। लास्ट डेट फीस सबमिशन, भैया फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 6 अगस्त 2026, और जो परीक्षा की तिथि है वो रहने वाली है 29 सितंबर 2026, और मंगलवार के दिन इस बार हमारी क्या है परीक्षा रहने वाली है। यदि हम बात करें आगे को लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर, भैया जो लेवल 1 है प्रथम पाली के अंदर पेपर होगा 10 बजे से 12:30 बजे तक, 2.5 घंटे का पेपर होगा, और जो लेवल 2 है वो 2 बजे से 4:30 बजे तक हमारा क्या रहने वाला है, पेपर रहने वाला है। आगे को बात करते हैं कि हम लेवल 1 का फॉर्म भरें या लेवल 2 का फॉर्म भरें। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यहीं पर आ रही है, तो वो चीजें आपको समझाऊंगा, ध्यान से देख लेना। और आपकी रैंक कौन सी है वो भी आपको पता होना चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे, ये सबसे मेन चीज है। तो लेवल 1 के लिए भैया 1 से लेके 5 तक के जो बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल में उनको पढ़ाना होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके 50% नंबर है 12th में, 2 साल का आपके पास डीएलएड या बीटीसी है तो आपको फॉर्म नंबर 1 लिखना होगा मेरे साथी। और यदि आपके 45% नंबर है 12th में, 2 साल का डीएलएड या बीटीसी है और वो भी टू एनसीटीई विनियम 2002 के तहत, तो भैया आप अपने जो फॉर्म में लिखेंगे रैंकिंग वो भरेंगे रैंक नंबर 2। यदि आगे को हम बात करें भैया, यदि आपके 50% 12th में है और आपके पास है ना बीएलएड है तो भैया 4 साल का है तो आपको भैया नंबर 3 लिखना है। और भैया आपके 50% 12th में है और 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल बीएड में है तो भैया आपको क्या करना है, आपको नंबर 4 भरना है। और ये सारी की सारी लेवल नंबर 1 के अंदर आएंगे 1 से लेके 4 तक। आगे को हम बात करते हैं ग्रेजुएशन, भैया अगर आपके पास है और आपके पास डीएलएड है और बीटीसी में से कुछ भी एक चीज है तो आप अपने जो फॉर्म भरेंगे उस पर लिखेंगे 5 नंबर। ठीक है, और भैया शिक्षा मित्र जिन्होंने ठीक है आईजीएनओयू से डीएलएड पास कर रखा है वो नंबर लिखेंगे 6 नंबर। और पहली बात आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब आप फॉर्म भरेंगे ना, आपने जो डीएलएड किया हो या फिर आपने जो बीटीसी किया हो वो उत्तराखंड से ही किया हुआ होना चाहिए। ये सबसे बड़ी यहां पर क्या है, एक एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। आगे को हम बात करते हैं भैया कि 1 से लेके 5 तक हमारे पास जो हमारे पास रहने वाला है वो इन सर्विस स्कूल टीचर के लिए रहने वाला है। ये सारी चीजें आपको जानना है, या फिर असिस्टेंट टीचर है ना अपर प्राइमरी या एचएम अपर प्राइमरी के लिए रहने वाला है भैया, वो नंबर डालेंगे 7 नंबर। भैया ध्यान से देखना एक चीज यहां पर क्या है, एससी एसटी ओबीसी के लिए भैया क्या है 5% का क्या रहने वाला है, ऑफ रहने वाला है। ठीक है, और कहां पर, ग्रेजुएशन में भैया एनसीटीई ठीक है रिकॉग्नाइजेशन टीचिंग कोर्स भैया इसको क्या कराने वाली है, ये आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगली चीज बात करते हैं भैया लेवल नंबर 2 की, जहां पर आप 5 से लेके 8 तक के टीचर बन सकते हैं। यहां पर जो भैया आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए 2 साल का, या तो बीटीसी होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए, नंबर 1 आपको भरना है। या फिर मेरे साथी ग्रेजुएशन 50% के साथ है ना, या तो आपके पास बीएड होना चाहिए, एलटी होना चाहिए, शिक्षा शास्त्री भैया अगर आपके पास है तो आप लिखेंगे नंबर 2। यदि हम आगे की ओर चलें और बात करें 50% आपके नंबर होने चाहिए 12th में और 4 साल का आपके पास बीएलएड होना चाहिए, तो भैया आप क्या करेंगे, सॉरी बीएड
डीएलएड होना चाहिए, सॉरी बीएलएड होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नंबर 4 भरेंगे। 50% आपके ग्रेजुएशन में है, 4 साल का आपके पास बीएड है, ठीक है, और आपके यहाँ बीएससी एड है, तो भैया आप नंबर 5 भरेंगे। ग्रेजुएशन में भैया 45% नंबर है, अगर 2011 से पहले दाखिला आपने किया है या फिर बीएड या एलटी या शिक्षा शास्त्री हैं, तो आप क्या लिखेंगे, नंबर 3 लिखेंगे। मेरे दोस्त ध्यान से देखना, यहां पर नंबर 3 लिखना है, यहां पर ये नंबर 3 रहेगा। अब एक चीज डाउट यहां पर ये आ रहा है कि भैया जो हम इस समय डीएलएड के सेकंड सेम में हैं, हम 4th सेम में क्या हम फॉर्म भर पाएंगे? बिल्कुल मेरे साथी, यदि आपने एडमिशन ले लिया है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, चाहे आप बीएड में हो चाहे आप डीएलएड में हो, आप 2 के 2 इसके लिए पात्र हैं। आगे की ओर चलते हैं भैया। एससी एसटी ओबीसी को भैया ग्रेजुएशन में 5% का क्या मिलने वाला है, छूट मिलने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे की ओर चलूंगा, ध्यान से देखना। ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। पास्ड ऑन फाइनल ईयर बीएड स्पेशली एजुकेशन आपका होना चाहिए भैया। 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और पीजी पास्ड और अपेयरिंग इन भैया, ठीक है, ये नंबर 6 के लिए है। नंबर 7 के लिए है 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए, पीजी पास्ट आपका होना चाहिए, और भैया अपेयरिंग इन बीएड, बीएड में अपेयरिंग है फिर भी भैया आप फॉर्म को भर पाएंगे। 2011 से पहले या तो ग्रेजुएशन में होने चाहिए या 50% जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन 2011 से पहले किया तो 50% की जरूरत मेरे साथी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। यदि कक्षा 6 से लेकर 8 तक स्कूल जिनका यूडीआईएससी कोड है भैया, उनके रेगुलर और इन सर्विस असिस्टेंट टीचर या फिर एचएम या फिर एएसटी टीचर एलटी के लिए भैया, ग्रेड इन सर्विस टीचर के लिए भैया हमको कोड भरना पड़ेगा 8, ठीक है। ये सारे कोड आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं पैटर्न भैया यूटेट 2026 के लिए। सबसे पहले टोटल क्वेश्चन 150 होंगे, बोथ लेवल के होंगे 150 भैया, ठीक हो गया। टाइम भैया आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 150 मिनट हम मिनट में यदि देखें तो। मोड भैया ऑफलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग पेपर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और वैलिडिटी क्या है इसकी, लाइफ टाइम। अगर आपने एक बार यूटेट निकाल दिया है तो लाइफ टाइम आपके लिए क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। आगे को बात करते हैं भैया, ठीक है, पेपर के अंदर क्या क्या लेके जाना है इसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल भैया क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। यदि आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस आपके पास है, तो भैया 60% मार्क्स मतलब 90 नंबर यदि आपके आ जाएंगे तो आपका यूटेट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यदि हम बात करें एससी एसटी के लिए 40% नंबर लाने होते हैं, जो कि होते हैं 70 मार्क्स भैया, ठीक है। और ओबीसी या दिव्यांग के लिए 50% नंबर लाने होते हैं, जो कि होता है 75 नंबर। तो यदि आपके इतने नंबर आ जाएंगे तो आपका जो यूटेट है वो क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। आगे को बात करते हैं सिलेबस की भैया। यूटेट लेवल 1 1 से लेके 5 तक के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले रहने वाला है सीटीपी सीडीपी बाल विज्ञान एवं पेडागोजी भैया, 30 नंबरों की। प्रथम भाषा भैया, 2 भाषाएं हमें इसमें लेनी होती, प्रथम भाषा हिंदी और इंग्लिश, जो कि 30 नंबर की है। आपकी मर्जी होगी आप हिंदी लेंगे, आपकी मर्जी होगी आप इंग्लिश लेंगे। मान लो आपने यहां हिंदी ले लिया तो अब नीचे वाले में आप हिंदी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाषा भी होती है। 2 भाषाओं में आपको भैया चीजें देनी होती हैं। आपने पहले हिंदी दे दिया तो दूसरे में आप इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं या फिर उर्दू ले सकते हैं। ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं, आप उनमें ले सकते हैं, जो कि कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का। भैया गणित कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का गणित होगा। और भैया ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, जो कि कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का। तो टोटल जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 150 नंबर का पेपर होगा। आगे को चलते हैं सिलेबस यूटेट लेवल 2 भैया, 6 से लेकर 8 तक वाले बच्चों के लिए जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। सबसे पहले सीडीपी बाल विकास एवं पेडागोजी भैया 30 नंबर का रहेगा। ये दोनों में भैया कॉमन है, ठीक है। वहां भी ये 30 नंबर का था, यहां भी ये 30 नंबर का है। और इसके बाद प्रथम भाषा हिंदी या इंग्लिश, सेम वही प्रोसेस रहेगा जो कि 30 नंबर का है। इसके बाद हम देखेंगे द्वितीय भाषा हिंदी इंग्लिश संस्कृत और उर्दू। अगर ऊपर आपने हिंदी लिया तो आप यहां हिंदी नहीं ले सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना है, जो कि कितने नंबर का है, 30 नंबर का। अब बाकी बचा भैया, अगर आपकी स्ट्रीम साइंस थी तो आपको गणित और विज्ञान में 60 नंबर का पेपर आएगा। यदि आपकी स्ट्रीम भैया आर्ट थी तो आप सामाजिक विज्ञान जो होगा आपके अंदर कितने नंबर का आएगा, 60 नंबर का आएगा। तो या तो आप साइंस के होंगे तो 60 नंबर ये होंगे, या अगर आप होंगे आर्ट्स के तो 60 नंबर ये होंगे, ठीक है। तो टोटल जो हम मिलाएंगे तो नंबर आएंगे 150, और 150 नंबर का ये पेपर है। इसके बाद बात कर लेते हैं फीस क्या क्या रहने वाली है। कैटेगरी भैया जनरल और ओबीसी के लिए, यदि आप पहले पेपर और दूसरे पेपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं किसी भी एक चीज के लिए, तो 600 रुपए का शुल्क रहने वाला है। और यही एसटी एसटी भैया डिफरेंटली एबल्ड मतलब दिव्यांग के लिए यदि फीस की हम बात करें तो वो कितनी रहने वाली है, 300 रहने वाली है। यदि आप बोथ पेपर 1 और 2 के 2 भरना चाहते हैं तो आपको फीस कितनी भरनी है, 1000 रुपए भरनी है, ठीक है। और यदि भैया आप एससी एसटी या फिर दिव्यांग हैं तो आपको फीस कितनी भरनी होगी, 500 भरनी होगी, यदि आप लेवल 1 और लेवल 2 2 के 2 भरना चाहते हैं, ठीक है। तो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। यदि आप
किसी दूसरे स्टेट से हैं, जैसे आप यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आपको जो डीएलएड होना चाहिए वो उत्तराखंड बोर्ड से होना चाहिए, मतलब यूके का होना चाहिए, उत्तराखंड का होना चाहिए, और दूसरा जो आपका डोमिसाइल है ना वो भी उत्तराखंड का ही होना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो यदि आप उत्तराखंड बोर्ड के हैं तो आप इस फॉर्म को भरिए, चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, अपेयरिंग है, पास हो गए हैं, आप सब लोग इस फॉर्म को भरिए और आपका जो ये सपना था उत्तराखंड के अंदर टीचर बनने का, इसको साकार कीजिए। बहुत जल्द आपके लिए यूटेट के लिए इसी चैनल पर क्लासेस चलाई जाएंगी। यदि आपको एक बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। मैं फिर मिलूंगा एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।